Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, आज जो हम विषय ले रहे हैं हमारा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसी का हम आज टॉपिक कर रहे हैं और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। वोकैबुलरी से संबंधित हमारा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स चुनिंदा ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स जो है मैं आपको बताऊंगा जिनके सिनोनिम्स जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार जिनका रिपीटिशन हुआ है, और ऐसे ही वर्ड्स के बारे में हम आज इस लेसन में चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे, उनके मीनिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। और एक बात फिर अभी सभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो इस चैनल को अभी अपना सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम ले रहे हैं इसमें आपका, तो सबसे पहले जो हमारे जो सिनोनिम्स वर्ड्स है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपकी, ये फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। और इस स्लाइड में सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने वो है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है एक फाइटिंग, एक लड़ाई, हथियार जिसके अंदर हथियार या फिर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, उस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसको हम कॉम्बैट कह सकते हैं। यानी कि दो सेनाओं के बीच या फिर दो हथियारबंद गुटों के बीच जो लड़ाई होती है उसको हम कॉम्बैट कहते हैं। तो इसमें हमने ढूंढना है, 4 वर्ड्स दिए गए आपके, स्क्वाल, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूड। तो 4 वर्ड्स में से जो इसके समानांतर, देखिए सबसे पहला हमारा वर्ड है क्वाल। क्वाल भी जो है इसी का मतलब भी झगड़ा होता है, लेकिन इसको हम कॉम्बैट की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि क्वाल जो होता है आमतौर पर मामूली सा झगड़ा होता है, विचारों के अंदर जो है वो डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसको हम क्वारल बोलते हैं, ना कि हम इसको हम एक जो है कॉम्बैट की श्रेणी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फाइट। फ्रेंड, फाइट जो होती है, ये फाइट जो है वो हथियारों के साथ या जो है खूनी संघर्ष कह सकते हैं, इस प्रकार की जो लड़ाई होती है। तीसरा वर्ड हमारा है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोई जो है डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, एक विवाद होता है, तो कोई भी, तो वो भी जो है हमारा इसका मीनिंग होता है। तीसरा वर्ड, चौथा लास्ट वर्ड हमारा है फ्यूड। तो फ्यूड भी फ्रेंड हमारा एक, वैसे तो लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है, लेकिन इसका जो संबंध होता है वो खास तौर से विचारों की जो भिन्नता होती है उसके साथ ज्यादा इसका संबंध होता है। तो फ्यूड का मतलब होता है बिटरनेस होता है, कड़वाहट होती है रिश्तों में, तो इस प्रकार की जो एक आपस में वाद विवाद होता है उसको हम फ्यूड की श्रेणी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा बी, फाइट जो है वो कॉम्बैट का सही सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा सबसाइड। फ्रेंड्स, सबसाइड का मतलब वैसे तो होता है आत्मसात करना, समाना, जैसे कोई चीज जमीन धरती में जो धंस जाती है उसको भी जो है सबसाइड बोलते हैं, या अपने अंदर शामिल करना, अब आत्मसात करना भी इसका मीनिंग होता है। तो इसके देखते हैं 4 ऑप्शन कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड है समिट। समिट का मतलब तो आपको पता है कोई भी चीज किसी को सौंपना, तो देना। दूसरा वर्ड है अपना ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी का दमन करना, किसी को दबाना। तीसरा वर्ड है आपका सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है वही कि आत्मसात करना, अपने आप को में सम्मिलित करना, किसी को शामिल करना। और चौथा वर्ड हमारा था सरेंडर। सरेंडर का मीनिंग आपको पता है, सरेंडर का मीनिंग होता है आत्मसमर्पण करना। तो फ्रेंड्स, 3 वर्ड्स जो है आपके समिट, ऑप्रेस और सरेंडर जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स लिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, सबड्यू जो है वो हमारा सबसाइड का करेक्ट सिनोनिम्स है। फ्रेंड्स, लेते हैं तीसरे वर्ड्स की तरफ, एब्सकॉन्ड। फ्रेंड्स, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि फरार हो जाना, गेट अवे, भाग जाना, गिरफ्तारी से बचने के लिए जिससे भाग जाना, किसी देखे फरार हो जाना कह सकते हैं आप उसको। तो इसके 4 ऑप्शन देखिए फ्रेंड। पहला है इसमें टर्न। टर्न का मतलब मुड़ना होता है, बारी भी होती है। फ्ली। फ्ली का मतलब भी होता है गायब हो जाना, भाग जाना। और तीसरा है मैनेज। मैनेज का मतलब आपको पता है किसी चीज का प्रबंध करना होता है। और चौथा है अवॉइड। अवॉइड का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना, यानी अवॉइड करना। तो ये चीज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको समझ में आ गया होगा। एब्सकॉन्ड का जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो हमारा है बी ऑप्शन, फ्ली। फ्ली और एब्सकॉन्ड जो है, एब्सकॉन्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लेते हैं इसमें गेंसे। तो फ्रेंड्स गेंसे का मतलब होता है कि किसी के साथ हम कह सकते हैं विरोध करना, विरोधाभासी बात होता है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं गेंसे, विरोध किसी बात का। एडवांटेज, 4 ऑप्शन में एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है किसी भी चीज के किसी को एक प्राथमिकता किसी चीज की लेना। दूसरा प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है हमारे पास कोई भी प्रस्ताव या प्रपोजल होता है, जब हमारा कोई भी एक किसी किस्म का कह सकते हैं भी कोई आपने प्रपोजल रखा है या प्रस्ताव होता है। तीसरा हमारा कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट होता है भैया एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी, बिल्कुल विपरीत हो सकता है। चौथा है सजेशन, सुझाव, सलाह, एडवाइस कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसमें से जो गेंसे वर्ड है इसका जो करेक्ट साइनोनिम्स होगा वो आपका होगा कंट्राडिक्ट, सी ऑप्शन इसका। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही घनिष्ठ संबंध, किसी के साथ बहुत ही घालमेल होता है, घनिष्ठ संबंध, उसके लिए प्रयोग किया जाता है यह प्रोफाउंड। 4 ऑप्शन इसके आप सामने है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब हम कह सकते हैं किसी भी चीज के साथ जो है एक थोड़ा बहुत जो है किसी के साथ बोलचाल, इस प्रकार का मीनिंग। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब असीमित होता है। चौथा हमारे पास होता है डीप। डीप का मतलब भी क्या होता है? गहरा, बहुत ही घनिष्ठ, ये गहरा कह सकते हैं। और फादमलेस जो होता है हमारा, फादमलेस का मतलब भी वैसे तो गहरा ही होता है और इसका मतलब भी जो है उसी से मिलता जुलता ही होता है। तो जो करेक्ट वर्ड अगर हम लेंगे इसका सही मायने में प्रोफाउंड का अगर हम साइनोनिम्स अगर हम लेंगे तो वो हम यहाँ पर इन 4 वर्ड्स में से चुनेंगे तो वो हम डीप को चुनेंगे। डीप और प्रोफाउंड जो है वो जो है दोनों साइनोनिम्स से एक दूसरे के। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्पोरिफिक। स्पोरिफिक जो वर्ड है, स्पोरिफिक का मतलब होता है हमारे यहाँ के किसी भी चीज को जो ना कोई ऐसी चीज जो आपको मदहोश कर दे या आपको नींद में ला दे, या जैसे कि नींद लाने वाली कोई चीज, जैसे लाइक ड्रग्स या कोई भी नींद की कोई भी चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं स्पोरिफिक। जबकि निद्रा लाने वाली, निद्राजनक कोई भी चीज होती है उसको बोलते हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन है इसमें है लिथार्जिक। लिथार्जिक भी एक प्रकार का मादक पदार्थ या एक प्रकार का जो ऐसा वस्तु होता है जो कि मादकता होती है, जो आपको मदहोश कर दे या आपको मीन्स नींद ला दे या बेहोश कर दे, इस प्रकार की चीज। दूसरा है मैरी। मैरी का मतलब आपको पता ही होता है, मैरी का मतलब होता है खुश, प्रसन्नचित्त, हैप्पीनेस। सूदिंग का मतलब भी होता है किसी को प्रसन्न करना, खुश करना। और इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। तो फ्रेंड्स यहाँ चारों के मीनिंग आने के बाद आपका क्लियर हो गया कि स्पोरिफिक का साइनोनिम्स जो है वो क्या है आपका, लिथार्जिक जो है वो इसका करेक्ट साइनोनिम्स है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लेते हैं अनील। अनील वर्ड का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को ताव देना, मतलब एक धारदार किसी चीज को, जैसे किसी चीज को धीरे धीरे ठंडा करना, जैसे किसको यानी उसकी ताकत बढ़ाने के लिए जैसे हम लोहे को एकदम से गर्म करके और उसके बाद जब उसको अगर हम उसको धार वगैरह लगाते हैं तो उसको धीरे धीरे हम जो स्लोली ठंडा करते हैं उसको हम, वो प्रक्रिया होती है वो अनील बोलते हैं उसको, अनील। तो उसी का मतलब होता है। तो इसमें 4 मीनिंग्स है। देखिए इसमें कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब आपको पता था स्टार्टिंग, शुरुआत होती है। कमेंट्स का मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। अगला वर्ड हमारे पास फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब आपको पता है भूल जाना। और चौथा वर्ड है पैच। मीन्स फ्रेंड्स पैच का मतलब, पैच का मतलब कोई भी टुकड़ा, जैसे किसी फटी हुई कपड़ा होता है उसके जहाँ उसको हम जोड़ ठीक करने के लिए बीच में कोई दूसरा कपड़ा लगा देते हैं तो वो पैच हो जाता है। या जैसे माने कोई ग्राउंड है तो अलग सा कोई निशान बन जाता है तो उसको हम पैच बोलते हैं। तो पैच का मतलब होता है कि किस्म का अलग ही एक निशान या धब्बा कह सकते हैं। और चौथा वर्ड आपका होता है टेम्पर। टेम्पर का मतलब भी आपको पता है कि कोई भी चीज तेज धार, या वैसे टेम्पर का मतलब गुस्सा भी होता है, तनाव भी होता है। तो यहाँ चारों वर्ड्स में से अगर हम अनील वर्ड का अगर नियरेस्ट वर्ड ढूंढेंगे तो वो हमारा टेम्पर होगा। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड हमारा लेते हैं हम अबोमिनेशन। अबोमिनेशन का मतलब जो होता है बहुत ही ज्यादा हेटेड, घृणा करना, किसी से घृणा करना। तो इसका जो करेक्ट अगर हम साइनोनिम्स ढूंढेंगे तो फ्रेंड्स क्या, जैसे हमारे पास पहला वर्ड इसमें रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब भी जैसे किसी से जो है ना भाई किसी से विचार नहीं मिलना की स्थिति होती है, उसके लिए बोलते हैं हम। दूसरा वर्ड हमारा डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब भी घृणा होता है, किसी से घृणा, जैसे हम किसी से नफरत करते हैं तो उसके लिए वर्ड किया जाता है यूज डिस्गस्ट। और क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना किसी की हम करते हैं। चौथा वर्ड आपका अटैक।
अटैक का मतलब सिंपल सा वर्ड इसका पता है आपको, आक्रमण करना। तो फ्रेंड्स इन चारों वर्ड्स का मीनिंग आने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि अबोमिनेशन का जो करेक्ट जो साइनोनिम्स वर्ड बनेगा वो क्या होगा, डिसगस्ट जो है इसका करेक्ट वर्ड हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्लेस्क। बर्लेस्क का मतलब जो होता है ये होता है किसी का, जैसे कि किसी की नकल उतारना, किसी का कार्टून बनाना, या जैसे किसी की बेइज्जती करने से संबंधित अगर हम उसकी नकल वगैरह उतारते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हमारा बर्लेस्क। तो इसके चार मीनिंग जो दिए इसमें, इंसल्ट, देखिए इंसल्ट अलग होता है, इसका मतलब तो ठीक है, इंसल्ट का मतलब था किसी की बेइज्जती करना, लेकिन हम कह सकते हैं बर्लेस्क का मीनिंग नहीं होता इसमें। दूसरा है इरिटेट। इरिटेट का मतलब तो होता है जैसे किसी को चिड़चिड़ा, खुद चिड़चिड़ा बन जाना या किसी को चिड़चिड़ा बनाना, किसी को मतलब इरिटेशन करना। और तीसरा हमारा है मॉक। मॉक का मतलब ये होता है नकल उतारना, और किसी की हूबहू यानी किसी की नकल, किसी की बेइज्जती या किसी करने के लिए जो नकल उतारते हैं उसके लिए मॉक वर्ड यूज किया जाता है। और डी ऑप्शन इसमें एनॉय। एनॉय का मतलब तो आपको पता है कि एंगर, गुस्सा होना होता है। तो इसमें जो चारों वर्ड्स के आधार पर अगर हम इसका साइनोनिम्स लेंगे तो वो वर्ड हम लेंगे मॉक। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है न्यूट्रिशंस मींस पोषक, जो जिस चीज से आपको पौष्टिकता मिलती है तो उसको वर्ड्स को हम बोलते हैं फॉस्टर। तो फॉस्टर का जो करेक्ट में जैसे इंकरेज, इंकरेज का मतलब तो आपको पता है कि किसी को प्रोत्साहन देना होता है। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है कि बनावटी कोई चीज, बनाई गई कोई भी चीज होती है जो बनावटी होती है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। और तीसरा इसमें होता है फमेंट। फमेंट, फमेंट का मतलब भी जो होता है किसी प्रकार से कोई चीज बनाई गई कोई चीज होती है। और डी ऑप्शन इसमें है आपका नेचर। तो फ्रेंड्स नेचर का मतलब भी वही होता है कि जो पौष्टिक हो, जो बहुत ज़्यादा किसी को पोषण देने वाला चीज़ हो, तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं नेचर का। तो फ्रेंड्स इसका जो है इन चारों वर्ड्स के आधार पे जो करेक्ट साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, इसका डी ऑप्शन नेचर। नेक्स्ट वर्ड नंबर 11 है हमारा इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब क्या होता है, इनिग्मा एक्चुअली वर्ड यूज किया जाता है बहुत ही कोई रहस्य के लिए, कोई रहस्यमय कोई चीज हो जो आपको बहुत ही ज्यादा विचलित कर दे, जो आपको उलझन में डाल दे, इस प्रकार की चीजों के लिए भी यूज किया जाता है हमारा इनिग्मा। तो इसमें जो पहला वर्ड है आपका इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब भी तो जो होता है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो स्पष्ट तौर पे जो ना दिखाई देती है उसके लिए यूज किया जाता है। बी वर्ड आपका क्लियर है, क्लियर का मतलब बिल्कुल ही साफ है। चौथा वर्ड सी वर्ड जो इसमें जो दिया गया ऑप्शंस में है पजल। अब पजल जो भी वर्ड होता है आपको पता है, जैसे हम पजल्स वगैरह होते हैं जो हम रीडर्स वगैरह में खेलते हैं पजल्स वगैरह, तो पजल का मतलब ये क्या होता है, उलझाना, किसी को उलझन में डालना, रहस्यमय कोई चीज होती है तो उलझन में डालना। और डी ऑप्शन है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। तो फ्रेंड्स इन चारों वर्ड्स के आधार पे जो करेक्ट जो साइनोनिम्स वर्ड हम चूज करेंगे वो हम करेंगे पजल। तो इनिग्मा का जो है करेक्ट जो हमारा जो वर्ड बनेगा वो क्या होगा, पजल। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड हमारा फ्रेंड्स 12th है फिल्दी। फ्रेंड्स कॉमन वर्ड है, अक्सर यूज होता है हमारे सामने। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, जो घृणित कह सकते हैं हम, जो गंदा दिखाई देता है, गंदा उसके लिए यूज किया जाता है गंदा। अब यहाँ पर वर्ड 4 ऑप्शन है। देखिए हेल्दी, हेल्दी तो बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है, तो हेल्दी का स्वस्थ होता है, इसका तो इसके साथ संबंध ही नहीं है। दूसरा वर्ड है अगली। देखिए फ्रेंड अगली भी, अगली का मीनिंग होता है गंदा, लेकिन गंदे का मतलब यहाँ पर होता है जो अपीयरेंस में जो गंदा दिखाई देता हो, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, जो अपीयरेंस में कोई चीज दिखाए उसके लिए अगली वर्ड यूज करते हैं हम। तीसरा डर्टी। डर्टी होता है घृणित, गंदा, जैसे कोई भी कपड़ा है या कोई जगह है या कोई चीज है, कोई वस्तु पड़ी है तो गंदी जो कोई है, तो जो चीज हमें घृणा जिससे आती है तो उसके लिए डर्टी यूज करते हैं। और डी ऑप्शन इसमें एंग्री का मतलब गुस्सा होता है। तो इसमें ए और डी वर्ड तो वैसे भी काट देंगे, बचता है अगली और डर्टी में। तो अगली का संबंध फिजिकल अपीयरेंस से होता है, और इनिक और फिल्दी और डर्टी जो है दोनों के साइनोनिम्स वर्ड है एक दूसरे के, जो घृणित या गंदा होता है। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन आपका सी डर्टी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड है 13 से है नॉस्टैल्जिक, या इसको हम नॉस्टैल्जिक भी बोल देते हैं इसको हम। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम परेशान या किसी बात को लेके उदासीन हो जाना, तो उसको हम किसी बात को लेके उदास हो जाना, उस वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें नॉस्टैल्जिक को।
एल इसमें साइलेंट भी होता है। बहुत से जब अगर सही इसके करंट प्रेशर देखो तो एल इसमें बोलने में साइलेंट भी होता है, नॉस्टैल्जिक भी बोला जाता है ये वर्ड एक्चुअली ग्रामेटिकली। तो इसके 4 ऑप्शन है। सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है किसी को मनाना, प्रसन्न करना। होमसिक, होमसिक होता है यही कि उदास हो जाना किसी बात को लेके। डिसीज्ड होता है बीमार, सिक, इलनेस। और इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट वर्ड हम और जो इसका सही ऑप्शन इसके साथ अगर हम नॉस्टैल्जिक के साथ अगर हम जोड़ें तो हमारा आता है बी ऑप्शन, होमसिक इसका करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड होगा। आगे इसमें है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है फ्रेंड्स देखभाल करना, किसी की देखरेख करना, ध्यान रखना किसी का, तो ये इसका मीनिंग होता है ओवरसी का। अब इसके 4 ऑप्शन है। सुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब है किसी का देखरेख करना, किसी की देखभाल करना, ध्यान में रखना। ग्लांस होता है किसी पर दृष्टि डालना, नजर डालना, जैसे एक क्षण के लिए किसी पर नजर डालना, उसके लिए ग्लांस। कॉन्टेस्ट का मतलब आपको पता होता है कि फाइट, मुकाबला होता है। और लुक, लुक का मतलब ही क्या होता है, किसी की तरफ देखना होता है। तो अगर हम करेक्ट वर्ड पे जाएं तो ओवरसी का जो करेक्ट जो साइनोनिम्स वर्ड होगा इन 4 ऑप्शन में, तो वो आपका ए ऑप्शन सुपरवाइज जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास है फ्रेंड्स वर्ड नंबर 15, डिसीव। डिसीव का आपको पता है, डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना जैसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन हमारे पास है, पहला है इसमें मिसलीड। मिसलीड का मतलब भी यही होता है किसी को धोखा देना, किसी को गलत सलाह देना। तो दूसरा चैलेंज, चैलेंज का मतलब तो आपको पता है किसी को चैलेंज देना, मुकाबले के लिए चुनौती देना कह सकते हैं। हार्म होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, और ये फिजिकली या फिर मेंटली हार्म हो सकती है, फिजिकल नुकसान हो सकता है। दूसरा है डिफीट, पराजित करना। तो फ्रेंड्स 3 वर्ड्स बिल्कुल अलग है इसमें। तो इसका जो डिसीव का जो यहाँ जो ऑप्शन है वो करेक्ट, वो ए ऑप्शन मिसलीड है इसका करेक्ट सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड नंबर 16, कॉम्पंक्शन। कॉम्पंक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है पछताना, किसी बात को लेके पश्चाताप करना, मन में पछतावा होता है किसी बात को लेके, किसी कार्य को लेके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉम्पंक्शन। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, फर्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना होता है। एप्रिशिएट होता है किसी को, एप्रिशिएट का मतलब यहाँ पर होता है किसी की प्रशंसा करना। रिग्रेट होता है पश्चाताप करना, पछताना। और वंडर होता है हैरान होना। तो फ्रेंड्स 3 वर्ड है जिनके मीनिंग अलग है। चौथा वर्ड है जो कंपंक्शन से मिलता है, वो वर्ड आपका सी ऑप्शन है करेक्ट। रिग्रेट वर्ड है आपका कंपंक्शन का करेक्ट जो है साइनोनिम्स वर्ड होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, वर्ड नंबर 17 है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स विशेषाधिकार, किसी का कोई जो होता है विशेष अधिकार जिसको हम कह सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब भी होता है कि कोई विशेष, जिसको विशेष अधिकार या जो ड्यूटीज मिली हो। तीसरा बी हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन करना है। डिजायर का मतलब इच्छा है। और डी कमांड है, कमांड का मतलब आपको पता है आदेश देना है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रेरोगेटिव का जो करेक्ट जो सिनोनिम्स होगा, ऑप्शन होगा, वो आपका ऑप्शन ए होगा, प्रिविलेज। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका एफिशिएनाडो। एफिशिएनाडो, एफिशिएनाडो का मतलब होता है प्रशंसक, प्रशंसा करना या किसी चीज की प्रशंसा करने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम। तो इसके जो 4 ऑप्शन है आपके पास है राइवल। राइवल का मतलब तो आपको पता है फ्रेंड्स की राइवल का मतलब होता है अगेंस्ट, विरोधी। एंथुजिस्ट, एंथुजिस्ट होता है किसी भी चीज का विशेषज्ञ या उसको समझने वाला, कोई भी जो है विशेषज्ञ हो सकता है या उसका प्रशंसक जो है वर्ड, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। तीसरा है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है किसी की आलोचना करने वाला, आलोचक होता है। और चौथा होता है इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट का मतलब आपको पता है बिल्कुल ही किसी चीज से अलग होता है उसके लिए। तो फ्रेंड्स इसमें चारों में से चारों का मीनिंग जानने के बाद हमें पता चलता है कि एफिशिएनाडो का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो हमारा होगा एंथुजिस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड हम लेते हैं आपका सॉलिसिट। फ्रेंड्स सॉलिसिट वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि जिसका मीनिंग जो है वो एक थोड़ा सा एक ऐसे काम के लिए रहता है। वैसे तो इसका अर्थ होता है किसी से मांगना, कोई जरूरत की चीज किसी से मांगना। और इसका जो है थोड़ा सा एक ये
नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है किसी चीज से किसी से मांगना, जरूरत के समय कोई चीज मांगना। तो इसके 4 वर्ड, इसमें बिसीज भी होता है कि किसी से कोई चीज मांगना हम। दूसरा बी हमारे पास डिमांड। डिमांड का मतलब होता है किसी चीज से हम कोई चीज मांगना, डिमांड भी इसका मतलब मांगना होता है, और लेकिन बिसीज और डिमांड में थोड़ा डिफरेंट होता है। सी ऑप्शन इसमें है क्लेम, दावा करना किसी चीज का। डी ऑप्शन में इसमें रिक्वायर, आवश्यकता। तो फ्रेंड्स इसमें सॉलिसिट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हमारा बिसीच। और फ्रेंड लास्ट वर्ड है हमारा 20th रेडियंट। तो रेडियंट का मतलब आपको पता है शाइनिंग, चमकदार होता है, चमक होता है इसका मीनिंग। 4 ऑप्शन है इसमें। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत। सी लाइट का मतलब रोशनी होता है। डी इन्फ्लुएंशियल होता है, प्रभावशाली। तो फ्रेंड इसका जो सही ऑप्शन होगा रेडियंट का वो क्या होगा आपका ए ऑप्शन, ब्राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स आपके सामने रखे हैं, तो उन वर्ड्स को आपने ध्यान, इनका थोड़ा सा आपने अभ्यास करना। ये वो सिलेक्टेड वर्ड्स है जो कभी किसी न किसी परीक्षा में अवश्य किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। तो आप जो है बने रहिए मेरे साथ, और एक बार फिर उन फ्रेंड्स से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए लेसन में बहुत ही जल्दी। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।